हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के फॉर्मूले और एग्जांपल्स बताए थे। सो इन दिस वीडियो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 7.4। दिस इज डॉक्टर आरपी अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहां आप मैथ्स सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। ये उन 6 फॉर्मूले जो मैं आपको बताए, इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, सम पर्टिकुलर फंक्शंस, उन 6 फॉर्मूलों में आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं किसी एक फॉर्मूले में आपने रिड्यूस करना है। सी हाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू इंटीग्रेट 3x² ओवर x³ प्लस 1। तो यहां मैंने आपके लिए सॉल्व किया है इसको 3x² ओवर x पावर 6 प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग पुट करते हैं x³ इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² विद रिस्पेक्ट टू t हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं dx बाय dt। तो dt को हम लोग राइट हैंड साइड में ले गए तो t का डेरिवेटिव dt हो गया। तो 3x² dx का हमारे पास क्या आ जाएगा dt। यहां x 6 है तो x³ को मैं t कंसिडर कर रहा हूं, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो x पावर 6 विल बी इक्वल टू t स्क्वायर। तो x पावर 6 की जगह पर हम लोगों ने t स्क्वायर पुट किया और प्लस 1 एज इट इज। तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन था वो ये बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये उन 6 फार्मूलों में कौन से इंटीग्रल के में रिड्यूस हुआ है। सो दिस इंटीग्रेशन, द गिवन इंटीग्रेशन इज रिड्यूसेस टू दिस फॉर्मूला dx over a² plus x² is equal to 1 over a tangent inverse of x over a plus c। तो यहां हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है 1 और x की जगह पे हमारे पास अब क्या है t। वो हम लोग बाद में पुट करेंगे जो हम लोगों ने t यहां कंसिडर किया हुआ है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 over a tangent inverse of t plus t over 1 plus c। अब आप यहां t की वैल्यू भर दीजिए जो आप लोगों ने यहां कंसिडर की थी। तो t की वैल्यू x³। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ही इज आस्किंग यू टू इंटीग्रेट 1 over 1 plus 4x² dx। यहां कहीं ना कहीं उन 6 फार्मूले मुझे कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ दिखता है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करने लगे, फिर मैंने आपको यह भी बताया था जब हम लोगों ने एग्जांपल्स करी थी कि आप लोगों को x² का जो कोफिशिएंट है उसको आपको हर एक क्वेश्चन में जो है वो 1 बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ तो x की पावर 6 का अपने आप से ही 1 था तो हम लोगों ने इसलिए कुछ डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ 4 है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, रिड्यूस करने के लिए जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाना है। तो उसी से डिवाइड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे या उसको कॉमन कर लो आप। तो 4 को हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ जो 1 है वो हो जाएगा 1/4, क्योंकि जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 1 आ जाएगा और 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा। तो 4 हम लोग कॉमन कर रहे हैं 1 over 4 प्लस x²। अब ये जो 4 है अंडर द रूट है, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2 जो है हम लोग टेकिंग इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, इट बिकम्स x²। 1/4 जो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्म बनी है हमारे पास, x² प्लस a²। हेयर a इज हाफ। तो फार्मूला क्या होता है हमारे 1 over x² प्लस a² अंडर द रूट dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस x² प्लस a² प्लस c। तो इसमें रिड्यूस हो गया ना, बस अब फटाफट से वैल्यूज भर दीजिए। आप वैल्यू का पुट करनी है, सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी है। तो हाफ ये एज इट इज है हमारे पास log ऑफ x प्लस x² प्लस a² की वैल्यू हाफ पुट कर दिया। पुट करके आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। 1/2 log ऑफ x प्लस हम लोगों ने क्या किया, अब एलसीएम ले लिया। ये देखिए ये था हमारे पास, अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग इसका, राइट। तो 4x² ये जो था है ना, इसको एक बार तो हमने फॉर्म बना ली है। अब दोबारा से अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना। 1/4 को एलसीएम लेंगे तो 4x² प्लस 1 हो जाएगा लाइक दिस। 4x² प्लस 1 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। अब फिर अंडर रूट इनके अलग अलग कर लिया हम लोगों ने। 1/2 log एज इट इज x, इसका ऊपर का अलग कर लिया, नीचे का अलग कर लिया। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से फिर एलसीएम ले लिया
तो कितना बन गया 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट 2 एज इट इज, नीचे एज इट इज, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चलता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, log m बाय log n का फॉर्मूला हम लोग यहां यूज कर रहे हैं, log m बाय log n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये हो गया m डिवाइड बाय n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log 2 है ना, नीचे वाला आ जाएगा। ये हाफ जो है वो दोनों के हाथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सारा जो है इसकी जगह पे आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भर दीजिए, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट्स ही हैं, है ना, तो उसकी जगह हम लोग सी मान लिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 1। ठीक है, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। अभी देखिए कहीं ना कहीं उन 6 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो उन 6 फार्मूलों में कहीं ना कहीं ये बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपको एबनॉर्मल सा लग रहा है, क्योंकि एक्स अकेला होना चाहिए ना हमारे पास, एक सिंगल होना चाहिए यहाँ पे, ये एक टर्म है पूरी, एक फैक्टर बन गया पूरा सा 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स को ये आप पुट कर दीजिए टी, तो क्या बन गया, देखो यहाँ वेरिएबल सिंगल बन गया, और प्लस 1 का स्केयर हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या बन गया, ये वही बना जो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला क्या बना हमारे पास, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ थर्ड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x की जगह पे t है और a की जगह पर यहाँ क्या है 1 है, तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली, दैट विल बी योर आंसर। कंप्लीट कीजिएगा इसको, आई एम गिविंग यू सम हिंट हेयर, यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो ऑन माय कमेंट बॉक्स कि आपका ये क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया, कहाँ आप जाके अटके हैं या कहाँ आपका पूरा हो गया। अगर हो गया है तो आपको इसका मतलब इसमें से वैल्यू मिल रही है, आप अगर वैल्यू मिल रही है तो फटाफट से 5 मिनट आप निकालिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये मेरा चैनल का जो कंटेंट है, जो इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग उनको शेयर कीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने इसको डिटेल में समझना होगा, जिन बच्चों ने, तो उनका भी भला हो जाएगा और इस चैनल को भी बूस्ट करने में आपकी हेल्प रहेगी। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। सी यहाँ भी कुछ ना कुछ हमारा उस फॉर्म बनी हुई है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनी, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग पहले यहाँ 1 बनाएंगे, तो 25 को ही कॉमन कर लीजिए विद इन अंडर रूट साइन एज इट इज रहेगा। तो 25 को कॉमन किया तो ये होगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम जो कॉमन कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, 25 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 बच जाएगा एज इट इज, और 25 यहाँ मल्टीप्लाई, देखो यही आ गया ना, ठीक है ना, तो कॉमन करना आना चाहिए। अब 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 जो है वो इंटीग्रेशन साइन से मैंने बाहर ले लिया, 9/25 इज 3/5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया, अब क्या बना, ये फार्मूला बन गया 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, आंसर इज दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। ये हमारा फोर्थ फार्मूला है कि नहीं, उस जो हम लोगों ने 6 फार्मूले किए थे। बस ये आपको यहाँ a की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3/5, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप 1 ओवर 5 एज इट इज, ये वाला जो ऊपर से चलता आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a 3/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 3, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं, दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको देखिए 3x ओवर 1 प्लस 2x पावर 4। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको न्यूमरेटर में कुछ टर्म दी हुई है ना, फिर आपको वहाँ कुछ ना कुछ पुट करने के लिए, ताकि वो टर्म एक बार हट जाए। आप देखो कोई भी क्वेश्चन देखो एक बार से, यहाँ आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखो यहाँ ऊपर जो है एक टर्म दी हुई थी, तभी हम लोगों ने ये पुट किया था एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, इस वजह से पुट किया था x, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, न्यूमरेटर सेम था, उस पर हमने फॉर्म बना ली बस, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लिया। अगला देखें, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन में भी देखो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कहीं ना कहीं x हमने एक लेके आना है, 1 सिंगल, तो 2 माइनस एक्स को हमने t पुट कर दिया। धीरे धीरे जब आप इसको करते जाएंगे ना तब आपको पता लगता जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं मीन्स, इसको मैं बस वैसे आपको जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मीन्स 1, नॉट अ वेरिएबल x नहीं है ऊपर। जब x अगर कुछ हो, x की कोई टर्म हो, तो फिर उसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ता है, वो टर्म जब आती है तो पता लगता है वहां से। तो अब नहीं है तो हम लोगों ने फिर इसको रिड्यूस कर लिया इस वाले फार्मूले में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में फिर ऊपर हमारे पास नोमरेटर में x की टर्म आ गई है एक, तो हम लोग क्या है, x की सिंगल टर्म है तो डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का दोनों तरफ, तभी सिंगल टर्म आएगी, है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू टी हमने पुट कर दिया, राइट। और हमें नीचे क्या लेके आना होता है, हमें कोई ना, चाहे वेरिएबल चेंज हो जाए लेकिन उस वेरिएबल का भी स्क्वायर लेके आना होता है, लेकिन यहाँ क्या है 4, तो हम इसी वजह से x स्क्वायर को t मान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 जो है वो t स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो t स्क्वायर आ गया ना उसकी जगह पे। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज dt, x dx क्या हो जाएगा, हाफ dt, ठीक है ना। तो x dx की जगह पर आप लोगों ने 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, x dx की जगह पर हाफ dt पुट कर दिया, ये जो हाफ है ये यहां नीचे आ गया, तो 3/2 हो गया। तो dt ऊपर बच गया dt और नीचे आ गया 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये वाला 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब फिर t स्क्वायर का ऑप्शन क्या करना है हम लोगों ने, 1 बनाना है तो 2 कॉमन कर लीजिए, ये आ गया 2 कॉमन, 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3/4। यहां क्या बच गया हमारे पास, dt t स्क्वायर प्लस ये जो हाफ है ना, हाफ को मैंने क्या किया, हाफ को मैंने ऐसे कर लिया 1/2 अंडर रूट स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही बचेगा, है ना। तो ये कर लिया फिर मैंने, यहाँ समझ आ गया होगा। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2 अंडर रूट, और ये फॉर्म कौन सी बन गई है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही वाली, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म विदाउट अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। बस अब पुट कर दो आप, ये 3/4 तो आ ही रहा था हमारे पास, पहले से टर्म आ रही है, तो 1/a, a की वैल्यू जो है वो 1/2 अंडर रूट है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ t ओवर a प्लस कांस्टेंट। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको और t की वैल्यू पुट कर देनी है जो यहाँ कंसिडर करी थी। तो दिस इज योर 5th क्वेश्चन। तो चलते हैं अब 6th क्वेश्चन की ओर। दिस इज अवर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स 6। देखो यहाँ हम इस क्वेश्चन में भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, 5th क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, 6th 7th 8th, दिस आर जस्ट लाइक सेम। जब आपके पास ओनली डिनोमिनेटर में रिड्यूस करने के लिए उन 6 फार्मूलों की बात कर रहा हूँ हम लोग, उन 6 फार्मूलों में जब नोमिनेटर है दैट इज़ 1, ओके, ये वहाँ बिल्कुल कॉमन चीज़ रहेगी। तो आपको भी सबसे पहले जो है नोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करनी है, फिर उन 6 फार्मूलों में से किसी ना किसी एक फार्मूले में आपको इन गिवन इंटीग्रेंट्स को रिड्यूस करना, राइट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हम लोग इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ x पावर 6 है, फिर उन सभी फार्मूलों में क्या एक सिमिलैरिटी क्या है कि वहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, जब हम लोग चाहे वो अंडर रूट के नीचे है चाहे बगैर अंडर रूट के है, यहाँ 6 है, तो ये स्क्वायर कैसे बनेगा, x पावर 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग फिर पुट करेंगे x पावर 3, फिर वो ऊपर भी एडजस्ट हो जाएगा जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सी आई हैड सोल्व दिस क्वेश्चन बिफोर टू सेव आवर टाइम। सी 6th क्वेश्चन इज x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x पावर 6 इंटू डी एक्स। सो पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, ठीक है। तो x क्यूब पुट करेंगे तो ये तो यहाँ तो स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, ये देखिए, और यहाँ जब हम लोग दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर dx और राइट हैंड साइड में dt आ जाएगा, यानी कि x का हम x क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हैं दोनों तरफ, ओके। तो 3x स्क्वायर dx dt आ गया, तो ये 3 जो है मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, 1/3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर dx की जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस वी आर पुटिंग जस्ट 1/3 dt, ओके। तो यहां अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या टर्म बन गई, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 को हम लोगों ने लिख लिया 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा, dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये डबल तरह से है,
अगर वेरिएबल आगे है, कांस्टेंट पीछे है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए आ जाएगा। और अगर कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, बीच में माइनस है, तो ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपको जो है फर्स्ट 2 फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। जो मैंने आपको 6 फार्मूले जो दिए हैं उसमें से पहले 2 फार्मूले यही हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया, फिर 1/3 और 1/2a, दिस इज 1/2a, हेयर a इज 1, ओके। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ a प्लस वेरिएबल a माइनस वेरिएबल, सो वैल्यू ऑफ a इज 1, वेरिएबल हेयर इज t। Now putting the value of t here which we considered here, the value of t is x cube is equal to t, तो यहाँ in place of t you putting x cube, so this is your answer, and 3 into 2 is 6, okay। Now let's move towards our 7th question। 7th question देखो बच्चों, यहाँ जो मैंने आपको 6 और एक और 7th भी मैं आपको अब बता रहा हूँ, तो 7th क्वेश्चन तक अगर आप अच्छी तरह से कर लेंगे ना, तो जो बाद के क्वेश्चंस हैं 8th 9th 10th ये बहुत इजी हो जाएंगे। लगने में तो आपको लग रहे हैं कि ये बड़े हैं, नो डाउट इनका लेंथी है, काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन 7th क्वेश्चंस तक भी अगर आप कर लेते हैं, और जो मैंने एग्जांपल्स करवाई थी, तो ये बाकी के क्वेश्चंस इन सभी में रिड्यूस होने वाले क्वेश्चंस हैं। यानी कि जो हम लोगों ने अभी 6 क्वेश्चन किया उसको हम लोगों ने किसी ना किसी एक फॉर्मूले में हम लोगों ने उसको रिड्यूस किया है, राइट। कौन से फार्मूले में रिड्यूस हो गया? इस फार्मूले में रिड्यूस हो गया। जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं 7th 8th 9th 10th, इनको पहले आप लोगों को काफ़ी हद तक सॉल्व करना पड़ेगा टू रिड्यूस इन वन ऑफ द आउट ऑफ दीज 6 फार्मूले, ओके। तो 7th क्वेश्चन तक आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, मेरी ये सलाह है। अभी देखो जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता भी लगेगा। तो 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए अब फिर नोमरेटर में कुछ ना कुछ आ गया ना हमारे पास, तो इसको पहले सबसे पहले 1 बनाएंगे, सो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो मैं पार्ट कर रहा हूं, जब आपके पास नोमरेटर में 2 टर्म्स आ जाती हैं तो आपको फिर वहां 2 इंटीग्रेशंस में उसको जो है रिड्यूस करना होगा, और ये फिर अलग अलग जाके जो है किसी ना किसी एक फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। एक इसमें से बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस भी बता रहा है। सॉल्व मैंने पहले इस वजह से कर दिया ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, सेव हो जाए हमारा कुछ टाइम, ताकि वीडियो छोटा बने, राइट। तो x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 1 ओवर दिस, दोनों टर्म्स के अलग अलग कर लिया मैंने। इसको इसके नीचे भी ले लिया, और इसको जो है यहाँ ये अलग से इंटीग्रेशन मैंने बना दिया। ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, नेम्ड इट I1 एंड दिस नेम्ड एज I2, इनको अब अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो अवर I1 इज x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट, वी आर पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू t। ये स्टेप मैंने पुट कर दिया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ 2 आएगा, वो मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो हाफ dt आ जाएगा, यानी कि इस x dx की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1/2 dt, और ये नीचे क्या आ जाएगा t माइनस 1, ठीक है। अब t माइनस 1 उन 6 फार्मूलों में लाई नहीं करता, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर में स्क्वायर होना जरूरी है। तो अब इसको नॉर्मल फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने पीछे राइट फ्रॉम द आवर बिगिनिंग ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर, वहां से हम लोग देखेंगे इसको। तो ये आ जाएगा t माइनस 1, ये अंडर रूट पॉजिटिव है, इसको हम लोग नोमरेटर में ले जाते हैं, -1 हो जाएगा जब ये आ जाएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारा, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अवर इंटीग्रेशन, x पावर n इज इक्वल टू xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला यहाँ लग गया। तो अब इन 6 फार्मूले जो ये टॉपिक प्रेजेंट टॉपिक कर रहे हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं है इसका, बस अगर सिंपली सॉल्व हो रहा है तो कर दीजिए इंटीग्रेशन। यहाँ हम लोगों ने पावर्स को सॉल्व करते हुए x की वैल्यू पुट कर दी, जो हम लोगों ने मानी थी, जो हमने कंसिडर की थी, तो उससे हमारा I1 का जो है आंसर आ गया। बस यहाँ से मैंने आपको 7 क्वेश्चन क्यों कहे हैं, क्योंकि 8th 9th 10th 11th 12th एंड सो ऑन, उसमें जो I1 आपका बनेगा वो ऐसे ही सॉल्व होएगा ईजिली। उसको कहीं ना कहीं इन 6 फार्मूले रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। जो I2 होगा ना वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा इनमें, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए I2 चलते हैं। अब I2 हमने क्या माना है, ये माना है हम लोगों ने 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो रिड्यूस हुआ ही हुआ है, डायरेक्टली हुआ है।
तो इसको कहीं आप पुट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, और फार्मूला क्या लग गया हमारे पास, फार्मूला लगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर, मैं आपको नंबर बताता हूं, देखिए अगर आपके पास बुक्स हैं या जो मेरे वाला पहले वाला लेक्चर है तो आप सामने रखिए उसको। दिस इज अवर 4th फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, प्रूव किया था हम लोगों ने, वो आप फटाफट से मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर है उसको सामने रखिए आप, इसका जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था, राइट। तो यहां से क्या आएगा फिर अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर I2। अब जो I1 का हमारे पास ये आंसर आ गया, I2 का हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें मैंने C1 और C2 कांस्टेंट लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, I1 के लिए सेपरेट यहाँ पुट कर देते हैं और I2 में भी यहाँ सेपरेट पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट C1 माइनस C2 विल बिकम C। कॉन्स्टेंट्स का इन दोनों को इकट्ठे करके मैं एक कॉन्स्टेंट ले आया हूं। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो यहां देखो बच्चों 8th क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं मैच हो रहा है हमारे सेकंड क्वेश्चन के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको या तो 6th क्वेश्चन की तरह, या तो इसको 6th क्वेश्चन की तरह पहले से आपको इसको पुट करना है। 6th क्वेश्चन हम लोग क्या पुट किया है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो दोनों तरफ हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे फिर 1/3 डी टी। तो ये हमारे पास क्या रिड्यूस हो जाएगा फिर, 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन में फिर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा 1/3 डी टी ओवर एक्स क्यूब की, x6 की एक्स क्यूब है, टी पुट कर रहे हैं तो x6 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब स्क्वायर, राइट। अब यहां हमारे पास अंडर रूट है, तो कौन सा फॉर्मूला बना, जो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में यूज किया या हम लोगों ने 3rd क्वेश्चन में यूज किया, दैट वाज आवर फॉर्मूला 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं आपको हिंट दे रहा हूं और लगभग आपको मैं सॉल्व भी मैं करवा दिया है मैंने क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है लॉगरिथम वाला, दिस इज योर, मैं फार्मूले का नंबर बोल देता हूं आपको, दैट इज विद द अंडर रूट साइन, सो दिस इज योर 6th फार्मूला। तो 6th फार्मूला आप लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें 8th में 9th में बिल्कुल ऐसा ही। इसमें अब क्या पुट करना है आपको, 9th क्वेश्चन में, जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट। देखो बच्चों, मैं पहले भी कई बार अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ, अपनी क्लासेस में मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स उसी बच्चे को आता है जो अपने हाथ से, अपने दिमाग से, अपनी कॉपी पे खुद करता है, ट्राई करता है। मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ ट्राई एंड अगेन। तो आप डेफिनेटली अपने काम में फिर आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो मैं जो आपको हिंट दे रहा हूँ, अब आपने कहीं से शॉर्टकट नहीं मारना, कहीं से मैं नकल मार लेता हूँ, यार सर ने तो बताया नहीं, चलो मैं कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ना, नो, आप अपना नुकसान कर लेंगे। मैं जान बूझ के मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ। उससे क्या होएगा, देखो जो अपने हाथ से करता है, अब आपको लग रहा होगा सर को तो यार सारे क्वेश्चन आते हैं, जो मर्जी पूछ लो। कई बच्चों को मुझे बोल देते हैं वो, क्यों, उसमें क्या सीक्रेट क्या है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, बस ये है मैथमेटिक्स से जो ज़्यादा बार अपने हाथ से कर लेता है, ज़्यादा बार रिवाइज कर लेता है, उसको आने लग जाते हैं, चाहे वो प्रोफेसर है या स्टूडेंट्स है। तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है इसका। सीक्रेट इज बिहाइंड रिवाइज द मैथमेटिक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो यहाँ भी मैं आपको दे रहा हूँ करने को, आप करिए। कहीं पर अगर आप फंस जाते हैं, कहीं पर आप अटक जाते हैं, कहीं आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, अरे कोई चिंता वाली बात नहीं है यार, एक पेज भरो, 2 पेज भरो, कोई बात नहीं। उसके बाद आप उसकी पिक भेज दो मुझे, बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फटाफट से पिक भेजो, मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, तो ये करना आप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ गया टेंजेंट एक्स की जगह में मैं पुट कर रहा हूँ ये, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या बन गया फिर हमारे पास, डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो ये फिर से यही फार्मूला बन गया। तो 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जस्ट आर सेम, इनको आप लोगों ने करना है। और 10th क्वेश्चन में अब क्या, 10th ऑनवर्ड्स हमारी क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या है,
आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ नीचे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन होगा, देखते जाइए। अगर कहीं नहीं है तो वहाँ बन जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन में आप देखो वहीं आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा। ये देखिए यहाँ भी क्वाड्रेटिक, ये दोनों फैक्टर अपन मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि इन क्वाड्रेटिक फैक्टर को सबसे पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इन सारे क्वेश्चंस में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मैं जस्ट इससे हटके एक बार आपको बताता हूं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जैसे हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना उसको 1 बनाना होता है। तो क्या करेंगे फिर, ए हमने कॉमन ले लिया। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट आप उठा लो, फिर उसका हाफ कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो। जितना आंसर आएगा वो आपने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, जस्ट लाइक दिस। बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, ये तो पहले से था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये 4a स्क्वायर ऐड कर दीजिए और b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर यहां ऐड कर दीजिए। तो ये वाली जो टर्म है, पहली 2 टर्म और ये वाली टर्म, ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगी। क्या बनेगा, x प्लस बी ओवर a होल स्क्वायर और बाकी आपके पास ये बचेगा। ये भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट जो है सॉल्व होके आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ही बनने वाला है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले ये स्टेप आपने करना है हर एक क्वेश्चन में। याद रख लो, आप कहीं भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो आपने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लाइक दिस। अब चलते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है एक करके बता देता हूं ताकि हमारे बाकी क्वेश्चन जो है ऑन द सिमिलर लाइंस। सी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अंडर द रूट। अब मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना यहाँ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बताया मैंने, पहले ये 2 टर्म्स एज इट इज रखिए। अब x का कोफिशिएंट ले लो आप, x का कोफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ करो, कितना आ गया 1 आ गया। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद वही चीज आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देनी है, 1 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है कि ये टर्म और जो ऐड किया था वो ये और ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। और जो बाकी कांस्टेंट बचे ये वाला और ये वाला 2 प्लस माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा 1। और ये तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ने मिलकर क्या किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपैंड करेंगे दोबारा से वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये देखो आ गया ना। और ये सारा सॉल्व करेंगे तो दोबारा ये टर्म आ जाएगी, है ना, ये क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करें, अब आपने वो 6 फार्मूले कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है। मतलब क्या, सबसे पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फिर उन 6 फार्मूलों में कहीं ना कहीं एक में रिड्यूस करने की फिर अब कोशिश करेंगे, पता लग जाता है अपने आप से ही। अब आपने x प्लस 1 वैसे बन गया, मेरे को तो यहीं से पता लग रहा है क्या है ये भी लोगरिथम वाला फार्मूला बन गया, लेकिन आपने पहले और थोड़ा ईजी करना है। तो x प्लस 1 को पुट कर दो आप, ये t, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, dx इज इक्वल टू dt, पुट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी t स्क्वायर प्लस 1 ओवर दिस dx। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये दिस इज अवर 6th फार्मूला, राइट अगेन। तो क्या आंसर आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट लॉगरिथम, ये आ गया हमारे पास। हेयर a इज 1 और x की जगह पर क्या है, t है, तो ये आ गया। अब बस जो t हम लोगों ने कंसिडर किया है, सब्स्टिट्यूट किया था, वो अब यहाँ पुट कर दीजिए। देखो यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, फिर यही टर्म आ गई, इसको आप एक्सपैंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर बन गया। अब जो मैंने 10th क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, देखिए अब मैं बताता हूँ फटाफट आपको, क्योंकि मैं अब ये करने नहीं वाला, मैं आपको फटाफट से हिंट दे रहा हूँ। एंड आई एम सजेस्टिंग यू बाय फॉलोइंग माई हिंट्स यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। आपको करना होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का। और कहीं ना कहीं भी आप कहीं अटक जाते हैं, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, आप मुझे पिक भेजिए फटाफट से, मैं आई विल डेफिनेटली गिव यू रिस्पॉन्स। लेकिन करना आपने है, ठीक है, मुझे खुशी होएगी, आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर मैंने स्टार्ट किया था
और मेरा क्वेश्चन हो गया तब भी मुझे आप रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए, अब फिर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आया हुआ है। 11th क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा या तो पहला क्वेश्चन या हमारा ये 5th क्वेश्चन की तरह बन जाएगा बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं उनमें ये रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और 5th क्वेश्चन देखिए। चलते हैं फिर हम लोग 12th क्वेश्चन की और 12th क्वेश्चन जो है दिस इज जस्ट लाइक आवर क्वेश्चन नंबर, ये बनेगा जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दिस इज लाइक आवर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप ये 11th क्वेश्चन की तरह इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहां तो इसका कोफिशिएंट कितना था, यहां 1 था, लेकिन यहां कितना है, 9 है। तो इसका मतलब क्या, मैं एक बना के दिखाऊं आपको लगेगा सर वैसे तो यहां भी बना दिया है मैंने, तो वैसे तो यहां भी आप बना सकते हैं, कोई इसमें वो बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां हमारे पास है 1/9x² + 6x + 5। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 करेंगे, तो ये हो गया x² 6/9 x + 5/9, राइट। तो ये 1/9 एज इट इज, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब हमारे पास 2/3 आ गया ना, 2/3 का पहले हाफ करिए, फिर उसका स्क्वायर करिए, कितना आ गया, ± 1/9 आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x² + 2x/3 + 1/9 + 5/9 - 1/9। तो 1/9 ऐड कर दिया, 1/9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 1/9। यहाँ ये आ जाएगा 1 + 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा 4/9। 4/9 इज 2/3 होल स्क्वायर। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये क्या बना, ये टेंजेंट वाला फार्मूला बन गया हमारे पास। टेंजेंट वाला फार्मूला इज जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 1st, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11th इज जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 1st एंड 5th। तो इसका भी मैंने आपको हिंट दे दिया। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की, और 12th क्वेश्चन में देखिए यहाँ माइनस आया और x² आया है। तो सबसे पहले इसको आप क्या बनाएंगे, आप इसमें से पहले तो x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। यहां कितना है, माइनस है ना। तो अंडर रूट साइन के नीचे ही आपने, अंदर ही आपने माइनस कॉमन ले लेना है। तो ये आ गया x² + 6x, x² + 6x - 7, ये आ गया। अब इसका कोफिशिएंट 1 हो गया ना, अब x का कोफिशिएंट उठा लो, उसका हाफ कर दो, उतना ही ऐड, स्क्वायर करके उतना ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स वाला, एंड दैट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन की तरह ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन की और, ट्राई करिएगा। 13th क्वेश्चन जो है वो आप पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहां क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाइए इसको। सबसे पहले 2 फैक्टर्स हमारे पास, इनको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहां आ जाएगा x² -2x - x - 3x + 2, ये अंडर द रूट, और यहां 1। अब ये तो 1 ही है, ऐसा कोफिशिएंट तो 1 ही है। अब x का कोफिशिएंट उठाएंगे -3, इसका हाफ करेंगे, स्क्वायर और ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वहां परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद आपने देखना है कि वो कौन सी फॉर्म में रिड्यूस होता है। तो क्वेश्चन 13th जो है, क्वेश्चन 13th और 15th बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 13th और क्वेश्चन 15th, दीज आर जस्ट लाइक क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th की तरह ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। जो हमने क्वेश्चन किया है 7th लॉगरिथम वाला, उसमें भी I1 I2 वगैरह बना था ना, तो वैसे उस तरह से कहीं ना कहीं ये बनने वाला है, राइट। तो वहां लॉगरिथम का ही आपको बनेगा, x + x² - a² वाला फार्मूला यहां लगने वाला है क्वेश्चन 13th और 15th के ऊपर। यहां चलते हैं अब 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 14th जो है दैट इज जस्ट लाइक आवर क्वेश्चन 4th। ये वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया, ये तो चलो बता दिए। क्वेश्चन 7th, ये भी क्वेश्चन 7th की तरह है। ये वाला क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन 14 इज जस्ट लाइक आवर क्वेश्चन नंबर 4th। यहाँ साइन इनवर्स वाला फार्मूला बनेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन 4th में रिड्यूस हो जाएंगे। साइन इनवर्स वाला फार्मूला, साइन इनवर्स वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला है ये हमारा, दैट इज 5th फार्मूला। ठीक है, तो यहां आएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला फार्मूला जो है इनमें लगने वाला है, क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 14th, 12th, राइट, इनमें लगने वाले हैं क्वेश्चन से, ये वाला फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16th की ओर। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 4x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है। तो आपने क्या करना है, 16th क्वेश्चन में आपने इसी को पुट कर देना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो आप, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऊपर वाला जो है उसका कुछ ना कुछ हमें हल करना होता है नोमरेटर का, तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर आया हुआ है। तो यहाँ आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, 4x प्लस 1, देखो ऊपर वाला आ गया ना, dx इज t का डेरिवेटिव dt, सिंपल। तो यहाँ क्या बन गया फिर, 4x प्लस 1 dx ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू dt ओवर t अंडर द रूट। अरे ये तो बिल्कुल अच्छा हो गया है ना। तो ये उनमें 6 फार्मूला में कहीं ना कहीं कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ना ये बन रहा है उसमें। आपको तो बस सिंपली जो आपने स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो फार्मूला यहाँ यूज़ कीजिए। क्या फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, xn इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये नीचे वाला हाफ जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा t अंडर द रूट प्लस कांस्टेंट। यहाँ आप t की ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज योर 16th क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकियों में कहीं ना रिड्यूस नहीं हो रहा। चलते हैं अब हम लोग 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन दैट इज जस्ट लाइक योर क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए 7th क्वेश्चन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 7th क्वेश्चन में भी यही है, लेकिन इसमें भी आपको देखिए ऊपर क्या था, यहाँ x माइनस 1 था और यहाँ क्या है x प्लस 2 है। तो आपने क्या करना है, अलग अलग इनको हल कर लीजिए, अलग अलग इनको दो इंटीग्रेशन में इसको आप इंटीग्रेंट्स में बांट लीजिए, x dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा, 2 बाहर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, दिस इज जस्ट लाइक, वी कैन से दैट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको करवा दिया है। करिएगा आप, फिर भी कहीं आप अटक जाते हैं, अगेन मैं वही आपको कह रहा हूं, डोंट वरी, इंटरेक्ट विद मी। क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन देखो बच्चों आप। अब मैंने जैसे आपको कहा ना कि अभी हम लोगों ने 16th क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, 16th क्वेश्चन में हम लोगों ने फटाफट से जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया था तो न्यूमरेटर आ गया था। अब इसका अगर रफली हम देखते हैं, पहले एक बार देख लो है ना जो मैं कह रहा हूं आपको, डिनोमिनेटर का आप एक और रफली सा डेरिवेटिव करके देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6x आएगा, या इसको हम लोग ऐसे 6x प्लस 2 आ जाता है, पर वो न्यूमरेटर नहीं है, न्यूमरेटर कुछ और है, 5x माइनस 2। तो ये कुछ थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट सोचना पड़ेगा कि आप न्यूमरेटर को ही ये बना दो जो इसका डेरिवेटिव बन रहा है। डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 6x प्लस 2, पर यहाँ क्या है 5x माइनस 2। तो अब क्या है, हमारे पास यही करना है हम लोगों ने कि इसको 6x प्लस 2 बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ क्या आना चाहिए 6, 5 नहीं है तो 5 को आप कॉमन कर लो, फिर कर लिया, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2 बाय 5। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या लाना है, x साथ में 6 लाना है ना, तो मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, तो ये 5/6 तो जो है वो तो हम लोग बाहर ले आए इंटीग्रेशन साइन से, और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5 ही आ जाएगा। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, उसमें दो कांस्टेंट भी लेके आना है, जुड़ा होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, +2 और -2 अलग अलग कर दिया। अब ये 6x + 2 तो एक टर्म बन गई, एक फैक्टर हमारे पास बन गया, या एक टाइप बन गया जो इसका डेरिवेटिव बनता है। 6x + 2 वो हमने इनको एक पेयर बना लिया यहाँ, और ये -12/5 और -2 जो है इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया और दोनों इंटीग्रेंट्स अलग अलग कर दिए। तो 6x + 2 अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर, एंड ये 5/6 था ना, और 12/5 और -2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 22/5 आ जाएगा, और ये 5/6 भी हमारे पास अभी है। तो 5/6 और माइनस क्या, यहाँ -22/5 आना था ना, तो माइनस हम लोग बाहर ले आए, तो 5/6 तो एज इट इज, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12/5 और -2 का, तो 22/5 आ गया। अब ये 5 से कैंसिल हो गया, -5/6, ये 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 22 और 6 आपस में कैंसिल, और क्या बच गया फिर हमारे पास 1dx/1 + 2x + 3x²। और यहां क्या, ये देखो अब आ गया इसका डेरिवेटिव जो हम लोगों ने शुरू में सोचा था। ठीक है, अब यहां 18 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन है, 18 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिए 18 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, 19th 20th 21st 22nd 23rd जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जैक्टली इसी काम की तरह है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर में यही फार्मूला बनने वाला है, फार्मूला अलग बनेगा, जिसमें वो रिड्यूस होंगे वो अलग होगा, वो उन 6 फार्मूले किसी ना किसी में एक अलग होगा, लेकिन काम करने का तरीका सेम है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो आपको पहले वो बनाना होगा। जैसे हम लोगों ने बस यहां तक बनाया है, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम लोगों ने रिड्यूस किया है। क्या रिड्यूस किया है कि एक इंटीग्रेंड में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, और एक हमारे पास सिंपल बच जाएगा। ये ऐसे, अब ये 18 क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, 19th 20th 21st 22nd एंड 23rd 25th ये सब ऐसे बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अब हम लोग क्या किया, अब ये जो फर्स्ट वाला बना इसका नाम I1 रख दिया और इसका नाम I2 रख दिया। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ये देखो I1 हमारे पास क्या बना, 5/6 6x + 2 और डिवाइडेड बाय 3x² 2x + 1। अब हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव है तो इसको नीचे वाले को ही हम लोगों ने t पुट कर दिया। डेरिवेटिव करेंगे तो 6x + 2 dx = dt, तो ये ऊपर वाला क्या बन गया फिर हमारे पास dt, कितना सिंपल हो गया। नीचे क्या बन गया t, तो इनिशियली वाला फार्मूला क्या बना, log, जो इनिशियल हम लोगों ने इंटीग्रेशन शुरू किया था वहां फार्मूला क्या बनता है, log ऑफ t। अब यहाँ जो t हम लोगों ने कंसीडर किया उसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, तो देखो कितना जल्दी I1 सॉल्व हो गया। ऐसे ही बनेगा आपका जो आने वाले क्वेश्चन हैं 19 to 23rd क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो ये तो करने ही करने हैं आपने, ऐसे ही करने हैं इनको। I2 ले आते हैं। अब I2 हमारे पास क्या था, I2 वाज ओनली सिंगल वन, है ना, -11/3 1/1 + 2x + 3x²। ठीक, तो इसको जब हम लोग करेंगे, अब कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब फिर वही आ गया क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे आ गया, यानी कि 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, 10th से लेके ये सारे जो हम लोगों ने किए हैं, है ना, ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 18th कर रहे हैं। तो 18th क्वेश्चन तक 16 तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं, फिर हम लोगों ने क्या किया कि अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है सबसे पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो हम लोगों ने 10th क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली करके बताया था। ठीक है, तो ये क्या किया फिर, x का कोफिशिएंट पहले, सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 किया। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट जो बना उसको लिया, उसका हाफ किया, हाफ का स्क्वायर किया, फिर जो आया उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो पहले 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स मिलके हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी, और ये जो 2 कांस्टेंट बचे ये भी कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर आपने बना देने हैं। ये बचेगा क्या, ये बचेगा 2/9, तो 2/9 को मैंने स्क्वायर करना है ना, तो मैंने क्या किया, 2√2/3 ये कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 11/9 एज इट इज, ये a की वैल्यू कितनी आई है, 2√3, है ना, और ये बना क्या, ये जरा ध्यान से देखो इसको, ये क्या बनेगा हमारे पास, ये 1/x² + a², 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। बस यहां अगर आप चाहें थोड़ा सा डिटेल में भी अगर करें तो उसको t पुट कर दो आप, तो t² + a², a की वैल्यू है 2√3, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11/9 तो ऊपर से चलता आ रहा है, 1/a, a इज दिस टेंजेंट इनवर्स ऑफ t/a,
और t की वैल्यू जो आपने पुट करेंगे x+1/3 वही आ जाएगी। तो फिर ना भी पुट करें, आप प्रैक्टिस करते करते आपको फिर पता लग जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म है। तो ये फॉर्म बन जाएगी ये वाली। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, दिस इज अवर, अगर आप नोट करें तो आपके पास ये फॉर्मूला जो बनता है दैट इज योर थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था। अब I1 और I2 की जो हमारे पास आंसर आए हैं, इनको आपने यहां इनकी जगह पर आप लोगों ने पुट कर देना है। आप सिर्फ एक कांस्टेंट टोटल में जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो बना सी, ओनली सी, ओनली सी आपने यहां ऐड कर दिया। तो दिस इज योर आंसर। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर नोमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों ने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना है। अब बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, हमारे पास डिनोमिनेटर बनेगा। ये देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या बनता है 19th क्वेश्चन में, जब हम लोग 6x + 7 है, x² - 4x - 5x - 9x + 20 अंडर द रूट। अब ये डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव करके देखो, dy/dx ऑफ x² - 9x + 20। सारा अंडर रूट साइन नहीं लेना, अंडर क्वाड्रेटिक फैक्टर लेना है, सिर्फ अंडर रूट नहीं लेना, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2x - 9। तो 2x - 9 यहां नहीं है, तो सबसे पहले आपको 6x + 7 को क्या बनाना है, 2x - 9 बनाना है। बस वहीं से क्वेश्चन चलता जाएगा चलता जाएगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको 18th क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा, लाइक 18। और फिर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर 19th क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेंगे, फिर ये आपका रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। देन लाइक क्वेश्चन 7 करके देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20th की ओर। 20th देखो, क्वेश्चन में भी अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है दैट इज 2x - 2x + 4 है, लेकिन वहां नहीं है। तो पहले तो वो करना पड़ेगा आपको फिर, है ना, जैसे मैंने आपको ये 18th क्वेश्चन में बता दिया। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन 18 एंड देन इट विल रिड्यूस टू योर 20th क्वेश्चन जो है, देन इट विल रिड्यूस टू योर क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में साइन इनवर्स वाला जो है वो फार्मूला आपका लग जाएगा 20th क्वेश्चन में। 21st क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। देखिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मुझे पता है कि ऐसा होगा, आप बस अपना मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, इंट्रैक्शन करिए आप। 21st क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा है, 22nd में भी ऐसा है, 23rd में भी ऐसा ही है कि सबसे पहले इनको आपने क्वेश्चन नंबर 18 में भी, यहां भी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह आपने इसको स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद 21st क्वेश्चन जो है दैट विल रिड्यूस टू योर क्वेश्चन देन लाइक क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। 22nd क्वेश्चन जो है वो भी सबसे पहले आपने 18 के साथ स्टार्ट करना है, देन इट विल रिड्यूस टू योर क्वेश्चन नंबर 6। उस तरह से रिड्यूस हो जाएगा और लॉगरिथम वाला फार्मूला लगने वाला है 1/x² - a²। 23rd क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन स्टार्ट आप इसकी तरह से करेंगे और अगेन आपके पास दो I1 I2 बन जाएंगे। I1 जल्दी सॉल्व हो जाएगा, I2 है कहीं ना कहीं 6 फॉर्मूलों में जो है रिड्यूस होगा, तो वो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। लॉगरिथम वाला फार्मूला लगना है इसमें, ठीक है। कौन सा, 1/x² + a² वाला फार्मूला लगेगा। तो वो होता क्या है, log of x + x² + a² प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड तक लग जाए। तो ये तो हमारे क्वेश्चन थे 23rd क्वेश्चन तक। चलते हैं MCQs की ओर। MCQs में फर्स्ट क्वेश्चन ये देखा जाए तो यहाँ अंडर रूट के बगैर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये देखिए 10th क्वेश्चन करवाया ना, एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ अंडर रूट है, स्क्वायर रूट साइन है और यहाँ स्क्वायर रूट साइन नहीं है। तो क्या करेंगे, फटाफट से इसको आप लोगों ने अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना देना है भाई, जल्दी जल्दी से। देखो 24th क्वेश्चन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, x² + 2x + 2। अब हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट उठाइए, उसका हाफ करिए, 1 आ गया, उसका स्क्वायर करो, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो ये 2 और ये तीसरा फैक्टर मिलके क्या बन जाएगा, dx x प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 2 टर्म्स और ये वाली तीसरी टर्म मिलके ये बन गई और 2 माइनस 1 वाला जुड़ के ये बन जाएगा। अब ये क्या बना, इसको अगर हम लोग x प्लस 1 जो है t पुट कर देते हैं तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt, और ये फार्मूला क्या बन जाएगा, dt ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 dt आ गया। ठीक है, तो यहां आ गया 1 ओवर a क्या है यहाँ 1, तो यहां क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ t ओवर 1 प्लस अ कांस्टेंट। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फटाफट से आंसर देना आप लोगों को इसका, दिस इज योर राइट ऑप्शन। चलते हैं 25th क्वेश्चन के, और थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन ये, दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। 25th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, dx ओवर 9x माइनस 4x स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम करते क्या हैं, हम लोग सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करते हैं, 1 करते हैं, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, है ना, फिर कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 बनाने के लिए हम लोगों ने -4 जो है अंडर रूट साइन के अंदर ही -4 जो है वो कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, -4 कॉमन लिया ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, इस -4 को दोबारा से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यही बिल्कुल ये सेम फैक्टर आ जाएगा वहां। अब क्या करें, x का कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ करिए, स्क्वायर करिए, जितना आया उसका प्लस और माइनस आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर, और अंडर रूट साइन एज इट इज। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहली 2 टर्म्स और तीसरी टर्म मिलके क्या बनेगी, ये बन जाएंगे। खोल के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9/8, 9/8 2 से कैंसिल होगा तो ये आ गया, देखो राइट, और ये माइनस है ना तो माइनस आएगा दोबारा से। तो ये 3 टर्म्स मिलके जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला। इसको दोबारा से एक्सपेंड करके देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 स्क्वायर माइनस 2x इंटू दिस 2ab माइनस 2ab, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो ये देखो ये -9/4x आ गया, और ये -9/8 होल स्क्वायर बन गया। अब x माइनस 9/8 को आप लोगों ने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए t पुट कर दिया, डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt, dx की यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 dt 9/8 माइनस टी स्क्वायर। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए आप एक बार, ये जो माइनस है इसको अंदर एडजस्ट कर देते हैं, तो अंदर एडजस्ट करेंगे तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस, और जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस, तो ये घूम जाएगी ऐसे, राइट। और इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, t, तो ये t आ गया, और जो पहले से प्लस वाली टर्म थी वो माइनस, और माइनस वाली टर्म प्लस होगी, प्लस हो गई वो आगे आ गई, ये पीछे चलेगी। ठीक, तो अब ये फार्मूला बना क्या, ये फार्मूला बन गया, देखो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, है ना। ये हमारा बना 4th क्वेश्चन की तरह, लाइक जस्ट 4th क्वेश्चन। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल ओवर a, x ओवर a, ये आ गया। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 9/8, 9/8 है, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यहां हम लोगों ने एलसीएम लेने के बाद 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8x माइनस 9/9 1/2 एज इट इज प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी द ऑप्शन हेयर, अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपके पास ये बनेगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 8x माइनस 9/9। सो दिस बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो बच्चों यहां आपकी ये 7.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। काफ़ी क्वेश्चंस जो मैंने आपको करके बताए, और उसके बाद जो मैंने आपको हिंट दिए हैं, आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन इस तरह से, तो मैं चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चंस आप करिए, ट्राई करिए, और एज यूजुअल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन डू इंटरेक्ट विद मी। आप मेरे को उस प्रॉब्लम की, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी आप पिक भेजिए, देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर प्रॉब्लम्स।
ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके जी, सी यू।